के लिए, कुछ समय के लिए ऊपर की ओर उठ जाना, ऊपर की ओर उठ जाना क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाएगा। तट पर होगा तो ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उत्थान, ठीक है ना, ये ढाल उत्थान, ये इसके आंतरिक तत्व। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है इस पर, पृथ्वी पर लगाया जाता है, जिसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल न्यूटन के हिसाब से लगाया जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ज्वार भाटा के प्रकार, चलिए। नमस्कार दोस्तों हम पढ़ते आ रहे थे महासागरीय विज्ञान। महासागरीय विज्ञान का एक टॉपिक है ज्वार भाटा, जो आज हमको पढ़ना है। हमने इससे पहले क्या कंप्लीट किया था? हमने इससे पहले कंप्लीट किया था महासागरीय धाराओं के बारे में। आखिर महासागरीय धाराएं क्या होती है, गर्म जल धारा क्या है, ठंडी जल धारा क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना था। आखिर कौन सी धारा गर्म होगी और कौन सी धारा ठंडी होगी, इसकी भी जानकारी हमने ली थी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, तो आज हम शुरू करेंगे ज्वार भाटा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हो तो पहले इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक, क्योंकि आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आएगा। तो पहले इसको करिए लाइक, और कमेंट में यदि आपको फिर भी कुछ दिक्कत तकलीफ रह गई है तो उसको जाके कमेंट में लिखकर मुझको बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा दो एक अलग अलग भौगोलिक क्रिया है जो महासागरों में होती है, ठीक है ना, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, ये क्या है? हमारी पृथ्वी, ठीक। अब हम जानते हैं, क्योंकि बोर्ड है 2D में, तो मैं 3D तो दे ही नहीं सकता बना के, लेकिन अब हम थोड़ा सा चित्र ऐसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर थोड़ा सा समुद्र बिखरा हुआ है, ऐसे, कैसे है, ऐसे बिखरा हुआ कह रहा हूँ मैं, मतलब पृथ्वी पर समुद्र है और है ही क्या, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? जल राशि भरी हुई है समुद्र के रूप में, ठीक है। अंदर है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? जल राशि, ठीक है। इस जल राशि का उत्थान एवं अवतलन ही क्या कहलाया जाएगा? ज्वार भाटा। देखते हैं, यदि जल राशि अपनी मूल स्थिति से ऊर्ध्वाधर, मैं दूसरे उसमें लिखा देता हूँ रंग में, यदि ऊर्ध्वाधर कह रहा है, अपनी मूल स्थिति से उत्थान को प्राप्त करे ऐसे, तो क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा ज्वार। फिर मैं आपको बता दूं, देखना, इसकी मूल स्थिति क्या थी? इसकी मूल स्थिति थी जो मैंने नीले कलर से बनाई हुई है, ठीक है ना, ये नीले कलर की। लेकिन कुछ भौगोलिक घटनाओं के कारण, कुछ बाह्य कारकों के कारण क्या हुआ? ये जो समुद्र का स्तर है इस साइड उठ गया और इस साइड दब गया। तो उठा हुआ भाग, जैसे कि दोनों तरफ ये उठा हुआ है, ये जैसे दोनों तरफ उठा हुआ भाग है, ये कहलाया जाएगा हमारा ज्वार। तो इस भाग को क्या कहलाएगी हम? ज्वार। यानी कि समुद्र का जल स्तर बढ़ा हुआ क्या कहलाया जाएगा? ज्वार, ठीक है। और जो भाग अपनी मूल स्थिति से नीचे की तरफ अवतलित हो गया, यानी कि दब गया, वह क्या कहलाया जाएगा? जैसे कि ये इस साइड का भी, इस साइड का भी, इस साइड का भी, इस साइड का भी, क्या कहलाया जाएगा? भाटा, ठीक है। तो मैं यदि थोड़ी सी बात लिख दूं तो ज्वार क्या है? ज्वार है समुद्र स्तर का अपने मूल स्तर से कुछ समय के लिए ऊपर की ओर उठ जाना, ऊपर की ओर उठ जाना क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाता है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं भाटा की, तो भाटा क्या है? भाटा भी बिल्कुल सेम है, ये लिख देता हूं मैं भाटा, इधर भाटा इसे हटा देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ ज्वार। भाटा क्या है? समुद्र स्तर का अपने मूल
स्तर से नीचे की ओर अवतलित हो जाना, अवतलित हो जाना क्या कहलाएगा? ज्वार, भाटा कहलाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ज्वार और भाटा की थोड़ी सी बात जान ली। इसको और समझाने के लिए मैं अब बात बता दूं, थोड़ा सा देखना। ये चित्र को अलग हटाइए, देखना। यदि मैं समुद्र का कुछ ऐसा बीच मान लूँ, ये हमारा, आपने यदि तट पड़े होगे तो ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उत्थान, ठीक है ना, ये ढाल, उत्थान, ये इसके आंतरिक संरचना है। ठीक है, मान लिया पहले जो हमारा समुद्र स्तर था इस साइड यहाँ तक था, बस कितना था, ये रहा समुद्र का स्तर। कहाँ तक था? जहाँ तक मैंने नीली से डॉट डॉट किया है। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन कुछ बाह्य कारकों और कुछ आंतरिक कारकों के द्वारा क्या हुआ, समुद्र का स्तर या तो ऊपर की ओर बढ़ गया या तो बढ़कर कहाँ आ गया, यहाँ। ठीक है, बढ़कर ऊपर की ओर आ गया तो क्या कहलाया जाएगा? ज्वार। या तो खिसक कर कहाँ चला गया? खिसक कर चला गया नीचे, तब क्या कहलाया जाएगा? भाटा। यानी कि समुद्र स्तर का ऊपर की ओर उठना ज्वार और नीचे की ओर जाना क्या कहलाया जाएगा? भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में हमने इतनी जानकारी ले ली। अब देखते हैं आखिर ज्वार भाटा आता क्यों है, ज्वार भाटा आता क्यों है, देखते हैं। ज्वार भाटा आने के 3 कारण हैं। पहला कारण, चलो एक बार लिख लेते हैं हम, ज्वार भाटा आने के कारण। आखिर ये प्राकृतिक घटना हमारी पृथ्वी पर ही उत्पन्न क्यों हुई? इसके कुछ तो कारण होंगे ना। चलिए मैं इस चित्र को भी सफा कर देता हूँ। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अभी, राइट नाउ। चलिए देखते हैं ज्वार भाटा के बारे में। हम लिख देते हैं उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति के कारण अर्थात कारक। आखिर किस किस कारण उत्पन्न होते हैं, देखना। इसके 3 कारण मुख्य हैं। 3 कारण कौन कौन से, देखना। पहला है जो मेन है, जो सबसे अधिक प्रभाव डालता है, वह है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है इस पर, पृथ्वी पर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो इफेक्ट डालता है वह डालता है सूर्य, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना, इसको गुरुत्व बल भी कहते हैं। ठीक है, अब इन गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी द्वारा संतुलित करने के लिए एक अपनी तरफ से एक बल लगाया जाता है, जिसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल न्यूटन के हिसाब से लगाया जाएगा। मैं आप समझाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा जब आगे पढ़ेगी। तो मैंने बताया कि ये कौन कौन से बल लगते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। 3 बल है जो महत्वपूर्ण रूप से ज्वार भाटा की उत्पत्ति और इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य गुरुत्वाकर्षण, ये तो हमने जान लिया। देखते, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी भी यहाँ थोड़ा सा बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार प्रकार के, जब मैं प्रकार बताऊँ तभी बता दूँ। चलिए, तो अब देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के प्रकार उसमें ही लेंगे, इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इन आकर्षण बलों में क्या करते हैं हम, इसके प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, चलिए देखते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार में पहला पढ़ेंगे हम दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार। अब मतलब सर आप क्या कह रहे हो, दीर्घ ज्वार अथवा लघु ज्वार? चलिए इसको समझते हैं पहले। आप ये मत
सोचना कि सर ने तो टाइम ही नहीं बताया कि 24 घंटे में कब ज्वार आता है, कितने देर तक आता है, कितने मिनट बाद आएगा दूसरा ज्वार। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, बेकार की बातें बाद में देखेगी। पहले समझ तो लो, फैक्ट पहले ही याद करना शुरू करोगे तो क्या कर लोगे भाई, तुम्हारे समझ में कुछ धतूरा आया नहीं और तुम फैक्ट याद करने लग गए। गलत बात नहीं है तुम्हारी ये। चलिए पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ ज्वार। तो मैं एक बार दीर्घ ज्वार की दशा बना देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं दीर्घ ज्वार। केवल आज हम केवल ज्वार भाटा के प्रकार ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। दीर्घ ज्वार देखते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी माता, क्या है हमारी अर्थ, प्यारी पृथ्वी, ठीक है। इधर मैं बना देता हूं अपने सूर्य देव, क्या बना देता हूं मैं, सन। ये रहे सन, SUN, ठीक है। और इधर बना देता हूं मैं चंद्रमा, किसको, चांद को। ये रहे हमारे चंद्रमा जी, ये लिख दिया चंद्रमा, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। देखना, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा यदि एक ही रेखा में होंगे, ध्यान सुनना, यदि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा यदि एक ही रेखा में होगी तो तब पृथ्वी पर क्या प्राप्त होगा, तब पृथ्वी पर होगा दीर्घ ज्वार प्राप्त। यानी कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, पानी को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। यानी पानी से मतलब समुद्र के जल स्तर को। और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो होगा क्या, होगा ये जो मंजूर खुदा होगा ये कि जो इसका जल स्तर है वह ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो क्या होगा, दीर्घ ज्वार प्राप्त होगा। ज्वार तो हमेशा ही प्राप्त होते हैं, प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ये ज्वार है एक साधारण ज्वार से 20% अधिक, 20% अधिक ऊंचाई का प्राप्त होगा। कितना होगा, 20% अधिक ऊंचाई का प्राप्त होगा, ठीक है। कौन, ज्वार। वहीं यदि मैं भाटा की बात करूं तो भाटा भी 20% अधिक गहराई का प्राप्त होगा। तो कब होगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखीय हो, क्या हो, एक रेखा में हो, ठीक है, एक रेखीय हो, ठीक है। इस एक रेखीय होने की स्थिति को एक और नाम दिया गया जो हमारे ज्योग्राफी में कहते हैं, उसको कहते हैं CGG। क्या कहते हैं, CGG। अब कहते हैं यदि मैं कहूँ, यदि हमारी पृथ्वी CGG की प्रक्रिया में है, यानी कि यदि मैं कहूँ हमारी पृथ्वी CGG की प्रक्रिया में, CGG की प्रक्रिया में क्या, सूर्य भी और चंद्रमा भी पृथ्वी के सापेक्ष एक रेखीय अवस्था में है, तब क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा, ठीक है, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। चलिए ये कब था, ये मैं वो लिख ये लीजिए, एक रेखा में था। चलिए ये तो थी कंडीशन हमारे दीर्घ ज्वार की। यही यदि मैं बात करूँ लघु ज्वार कब प्राप्त होगा, क्या बात करें लघु ज्वार की, तो मैं अब हेडिंग लिख देता हूँ इधर, लघु ज्वार। लघु ज्वार कब प्राप्त होगा, देखते हैं। लघु ज्वार प्राप्त होगा जब ये रेखीय न होकर लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो। अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे होगी, जब लंबवत हो। जब लंबवत हो गए तो इस घटना को तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। ये सूर्य देव इधर न हो करके ठीक है ना, ये सूर्य देव इधर ना हो करके इधर हो, किधर, पृथ्वी के इस साइड। ये भी हटा देता हूँ मैं, कहाँ यार, क्या क्या, यदि ये इधर हो सन, तो क्या होगा देखना, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस स्थिति में जो हमारा ज्वार प्राप्त होगा थोड़ा सा कुछ ऐसे प्राप्त होगा। ये भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, तो तब कैसे प्राप्त होगा, ऐसे। चित्र थोड़ा सा अजीब बन गया, लेकिन समझ लो। इस तरीके के ज्वार जो हमें प्राप्त होंगे वे होंगे हमारे लघु ज्वार प्राप्त। क्या होगी, लघु ज्वार प्राप्त।
क्योंकि चंद्रमा भी अपनी ओर समुद्र स्तर को खींच रहा है और सूर्य भी अपनी ओर समुद्र स्तर को खींच रहा है। चंद्रमा इस साइड से खींच रहा था और सूर्य इस साइड से खींच रहा है, तो क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा चलता चला जाएगा जल स्तर। तो जैसे तिरछा जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल अवस्था से इसका ज्वार कम आएगा, और जब ज्वार भी कम आएगा तो भाटा भी कम ही आएगा। यानी कम आने से तात्पर्य है कि कम गहराई और कम ऊंचाई से। ठीक है ना। चलिए, तो हमने जाना लघु ज्वार के बारे में। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं। उपसौर और अपसौर ज्वार। ठीक है ना। उपसौर और अपसौर ज्वार। उपसौर का मतलब और अपसौर का मतलब, सौर का मतलब तो होता है सूर्य। ठीक है नी। तो अब देखते हैं उपसौर और अपसौर की स्थिति क्या है। एक बात बताओ, जो हमारी पृथ्वी है, वह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में गतिमान है, यानी कि किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगा रही है, वर्तीय, परवलयाकार अथवा दीर्घवृत्तीय। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, मैंने सुन लिया आपकी बात, दीर्घवृत्तीय। देखना, ये यदि सन है, ठीक है, और तो दीर्घवृत्तीय पृथ्वी मान लिया ऐसे चक्कर लगा रही है। कैसे, ऐसे। ठीक है ना। ये रही एक पृथ्वी हमारी साइड, पृथ्वी ये चक्कर लगाती 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 पहुंच गई इस साइड, पृथ्वी। ठीक है ना। ध्यान सुनो, यहाँ पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कितनी है, अधिक है कि कम है। ऑब्वियसली हम जान पा रहे हैं कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी अधिक है। जब दूरी अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का पृथ्वी पर अधिक होगा कि कम होगा, कम होगा, क्योंकि बल हमेशा दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। ये बात नोट करना, जो बल होता है हमेशा दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, याद रखना ये बात, ये फिजिक्स में भी है, हर जगह यूज होता है। चलिए, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल कैसा लगेगा, कम। जब यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा तो ज्वार कैसा होगा, वो अधिक ऊंचाई का होगा कि कम ऊंचाई का। ऑब्वियसली कम ऊंचाई का ज्वार होगा और कम ऊंचाई का ही भाटा होगा। चलिए, एक स्थिति इधर है, एक स्थिति इस साइड है। इस साइड पृथ्वी सूर्य के पास अधिक है, यानी कि ज़्यादा नज़दीक है। तब क्या होगा, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा अधिक लगेगा, कम, अधिक लगेगा, राइट। जब अधिक लगेगा तो ज्वार बहुत तेज़ी से आएगा, ज्वार तेज़ी से आएगा तो भाटा भी बहुत तेज़ी से आएगा। तेज़ी से तात्पर्य ज्वार बहुत ऊंचा आएगा और भाटा भी बहुत नीचे जाएगा। ठीक है। चलिए, ज्वार भाटा, यदि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर है तो इस स्थिति को कहेंगे हम अपसौर की स्थिति। क्या कहेंगे हम, अपसौर की स्थिति। ठीक है, और मैं माइक को सुधार लेता हूँ। और यदि दूसरी बात करूँ मैं, यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक नज़दीक है तो यह स्थिति क्या कहलाई जाएगी, उपसौर की स्थिति। यह स्थिति कौन सी कहलाई जाएगी, उपसौर की स्थिति। चलिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कैसा है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। तो वो तीसरे प्रकार में देख लेते हैं हम। तीसरा प्रकार जो हमारा ये आएगा, अपभू ज्वार और उपभू ज्वार। ठीक है ना, अपभू ज्वार और उपभू ज्वार। एक बात बताना, हमारा जो चंद्रमा है कितने दिन में हमारे पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है, कितने दिन में चक्कर पूरा करता है हमारा चंद्रमा पृथ्वी की। राइट, जो भी आंसर देगा आपका राइट आंसर होगा। जैसे कमेंट तो आप लिखते ही नहीं हो, अच्छा आदमी नहीं है ना तुम। ध्यान सुनना, यदि पृथ्वी के पास चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, यदि पृथ्वी के ज़्यादा ही नज़दीक है तो यह स्थिति, ये लिख देता हूँ पृथ्वी, तो यह स्थिति कौन सी कहलाई जाएगी, यह स्थिति कहलाई जाएगी हमारी
उपभू ज्वार की। समझ जाओ गुरुत्वाकर्षण बल वाला, ठीक है नहीं। अब दो की बदत्ती बार, अब डबल डबल मेहनत क्यों करोगे मेरी। और यदि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूरी पर है तो यह स्थिति कौन सी कहलाई जाएगी, अपभू की स्थिति, यानी कि इसके द्वारा कौन सा ज्वार आएगा, अपभू का ज्वार आएगा। ठीक है, चलिए अब भाई एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, अब ध्यान से सुना जो असली बात अब कहना जा रहा हूं मैं। हमने अपभू ज्वार और भू ज्वार तो पढ़ लिया, हमने गुरुत्वाकर्षण बल भी देख लिया, इसके कारण क्या होगा। ये सर आप कह रहे हो कि अपकेंद्र बल भी इसमें काम करता है, कैसे काम करेगा। अब ध्यान से सुनना अपकेंद्र बल की कहानी, अब तुम्हारे अच्छे से समझ में आएगी मेरे द्वारा और मुजबानी, ठीक है ना। अरे वाह, ये तो एक लहरा सा बन गया था। ये रही हमारी पृथ्वी माता जी, ठीक है। यदि हमारा चंद्रमा इस साइड है, ठीक है ना, यदि हमारा चंद्रमा इस साइड है तो चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी का जल का स्तर अपनी ओर आकर्षित करेगा, पृथ्वी का जल का स्तर अपनी ओर उठाएगा, ठीक है। जैसे ही पृथ्वी का जल का स्तर इस साइड की ओर झुका तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार पृथ्वी अपना अपकेंद्र बल यूज करके इतना ही जल स्तर इस साइड उठा देगी ताकि एक संतुलन की अवस्था प्राप्त हो। क्या होगा, इतना ही जल स्तर दूसरी साइड उठा देगी। तभी कहते हैं कि ज्वार एक साथ दो जगह पर आता है, भाटा भी एक साथ दो ही स्थान पर आएगा। देखो इस साइड भी ज्वार आया तो इसके तुरंत बिल्कुल 90 डिग्री पर ही दूसरा ज्वार आएगा। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर ही ज्वार आएगा। ये किसके कारण हुआ, ये हुआ पृथ्वी के अपकेंद्र बल के कारण। इसमें न्यूटन का तृतीय नियम यूज हुआ। इसमें कौन सा नियम यूज हुआ, न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ क्रिया हुई तो इसकी प्रतिक्रिया इस साइड आई, ठीक है ना। ये पृथ्वी के अपकेंद्र बल के कारण हुआ था। चलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको उत्पत्ति कारक भी बता दिया, ज्वार भाटा भी बताया, इसके प्रकार भी बताए। आने वाली वीडियो में हम ज्वार भाटा के और भी बारे में जानेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।